हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आपका संडे बेहतरीन जा रहा होगा। वेलकम टू ट्रेजर ट्रोव, जहां हर कहानी एक खजाना है। कभी सोचा है कि एक पागल इंसान के दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है? उसकी सोच, उसका डर, उसका जुनून कैसा दिखता है? आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक कहानी का खजाना लाया हूं। हम डाइव करेंगे अजीमो शान राइटर एडगर एलन पो के जहन में, जिन्हें मास्टर ऑफ मकाबर यानी खौफ के बादशाह भी कहा जाता है। उनकी लिखी हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस मानी जाती है। ये कहानी है द टेल टेल हार्ट। ये पहली बार जनवरी 1843 में द पायनियर नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने लोगों के दिलों में दहशत और जहन में सवाल पैदा किए हैं। यह कहानी है जुनून की, गिल्ट की और उस आवाज की जो पीछा नहीं छोड़ती। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी ही क्लासिक कहानियों का खजाना ढूंढ रहे हैं तो जल्दी से नीचे जाकर लाइक बटन को स्मैश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, ट्रेजर ट्रोव को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेडी हैं? तो सुनना शुरू कीजिए। सच, हाँ मैं बेचैन हूं। बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और अब भी हूं। पर तुम मुझे पागल कहने की हिम्मत कैसे करोगे? उस बीमारी ने मेरे हवास को बर्बाद नहीं, कुंद नहीं, बल्कि और तीखा कर दिया था। सबसे बढ़कर मेरे सुनने की ताकत। आसमान और जमीन की हर एक आवाज में सुन सकता था। मैंने जहन्नुम से आती हुई भी कई आवाजें सुनी हैं। तो फिर बताओ, मैं पागल कैसे हुआ? जरा ठहरो और गौर से सुनो। कितने सुकून से, कितने इत्मीनान से मैं तुम्हें ये पूरी दास्तान सुनाता हूँ। कैसे ये ख्याल मेरे जहन में घुसा, कहना मुश्किल है, लेकिन एक बार घुस गया तो दिन रात मेरे सर पर सवार रहा। कोई मकसद नहीं था, ना ही कोई नफरत थी। मैं तो उस बूढ़े को चाहता था। उसने मेरा कभी कुछ बुरा नहीं किया, कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। उसकी दौलत का मुझे कोई लालच नहीं था। शायद वो उसकी आंख थी। हाँ, बस वही। उसकी एक आंख, बिल्कुल एक गिद्ध की आंख जैसी, फीकी नीली, जिस पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ था। जब भी वो आंख मुझ पर पड़ती, मेरी रूह तक कांप जाती थी। और बस इसीलिए धीरे धीरे मैंने उस बूढ़े की जान लेने का फैसला कर लिया, ताकि उस आंख से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। तो असल बात सुनो। तुम्हें लगता है मैं पागल हूं, पर पागलों में अक्ल कहां होती है? काश तुमने देखा होता कि मैंने कितनी होशियारी से, कितने एहतियात से, कितनी दूरअंदेशी और कितनी मक्कारी से अपना काम किया। उसको कत्ल करने से पहले पूरे हफ्ते मैं उस बूढ़े पर इतना मेहरबान पहले कभी नहीं था। और हर रोज ठीक आधी रात को मैं उसके दरवाजे की चिटकनी को घुमाता और उसे खोलता। फिर जब सर घुसाने लायक दरार बन जाती, मैं एक बंद लालटेन अंदर करता, पूरी तरह बंद, ताकि रोशनी की एक किरण भी बाहर न आए। और उसके बाद मैं अपना सर अंदर डालता। वो तुम्हारी हंसी निकल जाती ये देखकर कि कितनी सफाई से मैंने सर अंदर किया। मैं उसे सरकाता, बहुत आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, कहीं बूढ़े की नींद न टूट जाए। पूरा 1 घंटा लग जाता मुझे सिर्फ अपना सर उस दरार से इतना अंदर ले जाने में कि मैं उसे उसके बिस्तर पर लेटा हुआ देख सकूं। कहो, भला कोई पागल इतना होशियार हो सकता है? फिर जब मेरा सर कमरे के अंदर पूरी तरह आ जाता, मैं लालटेन का ढक्कन खोलता, बहुत एहतियात से, बहुत ही एहतियात से, क्योंकि कब्जों से चर चर की आवाजें आती थी। मैं उसे बस इतना ही खोलता कि रोशनी की एक पतली धार सीधे उस गिद्ध वाली आंख पर जाकर पड़े। और ऐसा मैंने पूरी 7 रातें तक किया, हर रात ठीक आधी रात को। लेकिन मुझे वो आंख हमेशा बंद ही मिली और इसीलिए मैं अपना काम अंजाम नहीं दे सका, क्योंकि मुझे उस बूढ़े से कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे नफरत तो उसकी उस मनहूस आंख से थी। और हर सुबह दिन निकलते ही मैं बड़े इत्मीनान से उसके कमरे में जाता और बड़े खुशदिली से उसका नाम लेकर पूछता, कहो रात कैसी गुजरी? तो अब तुम ही सोचो,
उस बूढ़े को कितना शातिर होना पड़ता ये भनक लगने के लिए कि हर रात ठीक 12 बजे मैं उसे सोते वक्त झांक रहा होता था। 8वीं रात मैं पहले से कहीं ज्यादा एहतियात बरत रहा था। एक घड़ी की मिनट वाली सुई भी शायद मुझसे तेज चलती होगी। उस रात से पहले मुझे अपनी ताकत, अपनी चालाकी का इतना गहरा एहसास कभी नहीं हुआ था। मैं अपनी जीत के एहसास को बड़ी मुश्किल से दबा पा रहा था। जरा सोचो, मैं वहां था, दरवाजा खोल रहा था, जरा सा और जरा सा, और उसे मेरे खुफिया इरादों की भनक तक नहीं थी। इस ख्याल से ही मेरे अंदर एक हल्की सी हंसी फूट पड़ी और शायद उसने मुझे सुन लिया, क्योंकि वो बिस्तर पर अचानक से हिला, जैसे चौंक गया हो। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं पीछे हट गया, लेकिन नहीं, उसका कमरा घने अंधेरे में डूबा हुआ था, बिल्कुल काला, क्योंकि चोरों के डर से खिड़कियां कस के बंद थीं। इसीलिए मैं जानता था कि वो दरवाजे को खुलते हुए नहीं देख सकता, और मैं उसे लगातार हौले हौले धकेलता रहा। मेरा सर अंदर जा चुका था और मैं लालटेन खोलने ही वाला था कि तभी टिन की चटखनी पर मेरा अंगूठा फिसल गया और वो बुढ़ा बिस्तर पर उछल कर बैठ गया, चिल्लाते हुए, कौन है? कौन है वहां? मैं बिल्कुल शांत रहा और कुछ नहीं कहा। पूरे 1 घंटे तक मैंने अपना एक पत्ता तक नहीं हिलाया, और इस दौरान मैंने उसके दोबारा लेटने की आवाज नहीं सुनी। वो अब भी बिस्तर पर बैठा हुआ कान लगाए सुन रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं न जाने कितनी रातें दीवारों में छिपी मौत की आहटों को सुनता रहा हूं। तभी मुझे एक हल्की सी कराह सुनाई दी, और मैं जानता था ये कोई आम कराह नहीं, ये दहशत की कराह थी। ये दर्द या दुख की आवाज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो वो दबी हुई, घुटी हुई आवाज थी जो इंसान की रूह की गहराइयों से तब निकलती है जब उस पर खौफ हावी हो जाता है। मैं इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। न जाने कितनी रातें, ठीक आधी रात को, जब सारी दुनिया सो रही होती थी, ऐसी ही आवाज मेरे सीने से भी उठी है, और उसकी खौफनाक गूंज ने मेरे अंदर के वहम को और गहरा कर दिया है। हाँ, मैं इसे खूब पहचानता था। मैं जानता था कि वो बूढ़ा कैसा महसूस कर रहा था, और मुझे उस पर तरस भी आया, लेकिन दिल ही दिल में मैं मुस्कुरा रहा था। मैं जानता था कि उस पहली हल्की सी आवाज के बाद से वो जाग ही रहा था। उसके बाद से उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने अपने डर को बेवजह समझकर दिल को बहलाने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन कर नहीं पाया। वो खुद से यही कह रहा होगा, कुछ नहीं, बस हवा होगी, या शायद कोई चूहा फर्श से गुजरा होगा। हाँ, बस एक झिंगुर होगा जिसकी आवाज आई होगी। हाँ, वो इन्हीं फर्जी बातों से अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने सब बेकार पाया, सब एकदम बेकार, क्योंकि मौत उसके पास आते हुए अपना काला साया उसके आगे भेज दिया और अपने शिकार को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था। और ये उसी अनदेखे साये का वहमी असर था जिसकी वजह से उसे महसूस हो रहा था, भले ही वो कोई आवाज नहीं सुन सका, उसे कमरे के अंदर मेरे सर की मौजूदगी महसूस हो रहा था। उसके बाद मैंने बहुत देर तक बड़े सब्र से उसके लेटने का इंतजार किया और कोई आवाज नहीं किया। उसके लेटने की थोड़ी देर बाद मैंने लालटेन में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सुराख खोलने का फैसला किया। तो मैंने उसे खोला। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी खामोशी से, कितनी चालाकी से, जब तक कि रोशनी की एक हल्की सी किरण
मकड़ी के जाले के धागे जैसी उस सुराख से निकली और सीधे उस गिद्ध वाली आंख पर जा पड़ी। वो खुली थी, पूरी की पूरी खुली हुई, और उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। मैं उसे बिल्कुल साफ देख सकता था, एक फीकी नीली आंख जिस पर एक मनहूस पर्दा पड़ा हुआ था, जिसने मेरी हड्डियों के अंदर तक ठंडक दौड़ा दी। लेकिन मैं बुढ़े का चेहरा या जिस्म नहीं देख सकता था, क्योंकि मैंने रोशनी को जैसे एक अंदाजे से ही ठीक उसी मनहूस जगह पर रखा था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जिसे तुम मेरा पागलपन समझते हो, वो दरअसल मेरे हवास का हद से ज्यादा तीखा होना है? तो सुनो, अब मेरे कानों में एक हल्की दबी हुई तेज आवाज आने लगा, जैसे किसी घड़ी को रुई में लपेट दिया गया हो। मैं उस आवाज को भी अच्छे से पहचानता था। ये उस बुढ़े के दिल के धड़कने की आवाज थी। इससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया, ठीक वैसे ही जैसे ढोल की थाप एक सिपाही की हिम्मत बढ़ाती है। लेकिन अब भी मैं रुका रहा और सतर्क खड़ा रहा। मैं सांस भी नहीं ले रहा था। मैंने लालटेन को बिना कोई हरकत किए पकड़े रखा। मैं देख रहा था कि कितनी देर तक मैं रोशनी को उसकी आंख पर टिकाए रख सकता हूं। इस बीच दिल की वो जहन्नमी धड़कन बढ़ती गई। वो तेज और जोर से हर पल बढ़ती जा रही थी। उस बुढ़े की दहशत हद से गुजर चुकी होगी। वो आवाज और तेज होती गई। मैं कह रहा हूं, हर मनहा और तेज। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं बेचैन हो जाता हूं, या वही हो रहा है। और अब आधी रात के उस सन्नाटे में, उस पुराने घर की खामोशी में, ऐसी अजीब आवाज ने मुझे दहशत से कंपा दिया। फिर भी कुछ मिनट और मैं रुका रहा और खड़ा रहा, लेकिन धड़कन बढ़ती गई और तेज। मुझे लगा दिल फट जाएगा। और तभी एक नई फिक्र ने मुझे पकड़ लिया। कहीं आवाज कोई पड़ोसी न सुन ले। उस बुढ़े की आखिरी घड़ी आ गई थी। एक जोरदार चीख के साथ मैंने लालटेन को पूरा खोल दिया और कमरे में कूद पड़ा। वो चीखा सिर्फ एक बार। एक ही पल में मैंने उसे फर्श पर घसीटा और भारी पलंग उसके ऊपर खींच दिया। फिर मैं खुशी से मुस्कुराया, ये देखकर कि काम हो चुका था। लेकिन कई मिनट तक दिल एक दबी हुई आवाज में धड़कता रहा। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। दीवार के पार यह आवाज नहीं जा सकती थी। आखिरकार वो बंद हो गया। बुढ़ा मर गया। मैंने पलंग हटाया और लाश को देखा। हाँ, वो पत्थर, बिल्कुल पत्थर की तरह मुर्दा था। मैंने अपना हाथ उसके दिल पर रखा और कई मिनट तक वहीं रखे रहा। कोई धड़कन नहीं थी। वो पत्थर की तरह मुर्दा था। उसकी आंख अब मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। अगर अब भी तुम मुझे पागल समझते हो तो अब नहीं समझोगे जब मैं तुम्हें लाश को ठिकाने लगाने के लिए किए गए होशियारी भरे इंतजाम के बारे में बताऊंगा। रात ढल रही थी और मैं तेजी से लेकिन खामोशी से काम कर रहा था। सबसे पहले मैंने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने सर, बाजू और टांगे काट के अलग कर दी। उसके बाद मैंने कमरे के फर्श से 3 तख्ते उखाड़े और सारे टुकड़े नीचे दफन कर दिए। फिर मैंने तख्तों को इतनी सफाई, इतनी चालाकी से वापस लगा दिया कि कोई इंसानी आंख, इतना तक कि उस बुढ़े का आंख भी ये नहीं बता सकता कि कुछ गड़बड़ है। वहां देखने जैसा कुछ भी नहीं था, न कोई दाग, न खून का एक भी कतरा। मैं बहुत चालाक था। सारा काम एक पल में हो गया। जब मैं ये सब काम खत्म कर चुका तो सुबह के 4 बज चुके थे। अब भी आधी रात जैसा अंधेरा था। जैसे ही घंटे की आवाज आई, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़े हल्के दिल से दरवाजा खोलने नीचे गया। भला अब मुझे किस बात का डर था? 3 आदमी अंदर आए जिन्होंने बड़े सलीके से अपना परिचय पुलिस ऑफिसर के तौर पर दिया। रात में किसी पड़ोसी ने एक चीख सुनी थी। किसी गड़बड़ का शक पैदा हुआ था। पुलिस स्टेशन में खबर दी गई थी और उन्हें जगह की तलाशी लेने के लिए भेजा गया था। मैं मुस्कुराया,
डरना कैसा? मैंने उन्हें अंदर आने को कहा। मैंने बताया कि वो चीख मेरा था जो एक बुरा सपना देखने पर निकली। बुढ़े के बारे में मैंने जिक्र किया कि वो शहर से बाहर गांव गया हुआ है। मैं उन्हें पूरे घर में ले गया। मैंने उनसे कहा तलाशी लो, अच्छे से लो। आखिर में मैं उन्हें उसके कमरे में ले गया। मैंने उन्हें उसका सारा सामान दिखाया, महफूज अपनी जगह पर। अपने पूरे आत्मविश्वास के जोश में मैं कमरे में कुर्सियां लेकर आया और उनसे कहा कि वो यहाँ बैठकर अपनी थकान मिटाएं, जबकि मैं खुद अपनी शानदार जीत के नशे में अपनी कुर्सी ठीक उसी जगह पर लगा दी जिसके नीचे उस शिकार का लाश दफन था। ऑफिसर्स को कोई शक नहीं हुआ। मेरे बर्ताव ने उन्हें यकीन दिला दिया था। मैं बेहद सुकून में था। वो बैठे थे और जब मैं खुश दिली से जवाब दे रहा था, वो आम बातों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि मेरा रंग पीला पड़ रहा है और मैं चाहने लगा कि वो चले जाएं। मेरे सर में दर्द हो रहा था और मुझे कानों में एक सनसनाहट महसूस हो रहा था, लेकिन वो अब भी बैठे थे और बातें कर रहे थे। वो सनसनाहट और साफ होता गया, वो जारी रही और ज़्यादा साफ होती गई। मैं उस एहसास से छुटकारा पाने के लिए और तेज़ी से बोलने लगा, लेकिन वो जारी रही और बढ़ती गई, यहाँ तक कि आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज़ मेरे कानों के अंदर से नहीं आ रही थी। बेशक अब मैं बहुत पीला पड़ गया था, लेकिन मैं और तेज़ी से और ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। फिर भी आवाज़ बढ़ती गई। अब मैं क्या कर सकता था? ये एक हल्की दबी हुई तेज आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी घड़ी को रुई में लपेट दिया गया हो। मेरी सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन ऑफिसर्स को वो सुनाई नहीं दे रही थी। मैं और तेजी से बोला और जोश से, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। मैं उठ खड़ा हुआ और फालतू की बातों पर ऊंची आवाज में हाथ पैर हिलाते हुए बहस करने लगा, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। ये लोग जाते क्यों नहीं? मैं गुस्से में इधर से उधर भारी कदमों से टहलने लगा, जैसे उनके देखने से मैं भड़क गया हूं, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। हे भगवान, मैं क्या कर सकता था? मैं चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था, गालियां दे रहा था। मैंने वो कुर्सी उठाई जिस पर मैं बैठा था और उसे फर्श पर रगड़ा, लेकिन वो आवाज सबके ऊपर से आती रही और लगातार बढ़ती गई। वो तेज होती गई और तेज और तेज और तेज, और वो लोग अब भी आराम से बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। क्या ये हो सकता है कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था? हे भगवान, नहीं नहीं, उन्हें सुनाई दे रहा था। उन्हें शक हो गया था। वो जानते थे, वो मेरी दहशत का मजाक उड़ा रहे थे। यही मैंने सोचा और यही मैं सोचता हूँ, लेकिन कुछ भी इस अजाब से बेहतर था, कुछ भी इस मजाक से ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल था। मैं उनकी वो मक्कारी भरी मुस्कानें और नहीं सह सकता था। मुझे लगा कि मुझे चीखना ही होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। और अब फिर से सुनो, और तेज और तेज और तेज और तेज। बस करो, बंद करो, बंद करो ये नाटक, जालिमों। मैं कबूल करता हूं, हाँ मैंने किया है। उखाड़ो इन तख्तों को, यही है वो, यही। सुनो, ये उसके मनहूस दिल की धड़कन है। कैसी लगी आपको ये कहानी? दिल की धड़कन अभी तक तेज है या नॉर्मल हो गई? एडगर एलन पो की यही खासियत है, वो शब्दों से दहशत का मंजर बना देते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का सबसे चिलिंग, सबसे खौफनाक हिस्सा कौन सा लगा? वो आंख, दिल की धड़कन या आखिरी चीख? लेट्स डिस्कस। और हाँ, अगर आपने अब तक ट्रेजर ट्रोव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार मत कीजिए, लाल बटन दबाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी कहानी का खजाना मिस ना करें। एक लाइक तो बनता है इस क्लासिक कहानी के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और भी ज़्यादा दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड कीप सर्चिंग फॉर ट्रेजर्स।